हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू झारखंड पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का सोशियोलॉजी का चैप्टर 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्यतः भूमंडलीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसका राइट आंसर होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रगति। क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडलीकरण के कारण किस स्तर पर बदलाव होता है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक भूमिका के कारण अगर कोई देश विदेशी बाजारों से प्रभावित होता है तो वह देश। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अप्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा विदेशी आर्थिक वाणिज्य करना। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक संगठनों का निर्माण भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा वैश्विक व्यापार में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण के कारण व्यापार में वृद्धि होने से किसे नुकसान होता है। इसका राइट आंसर होगा स्थानीय उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा स्थानीयकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई देश अपने व्यापारिक संबंधों में प्रतिबंध लगाता है तो वह किस नीति का पालन कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा नीति सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्वीकरण के एक उदाहरण के रूप में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में अपनी विशेषताओं और कौशलों का प्रदर्शन करता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रवासी कामगार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अभियांत्रिकी क्षेत्र भूमंडलीकरण के बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इसका राइट आंसर होगा वित्तीय सेवा। क्वेश्चन नंबर 14, भूमंडलीकरण के कारण अगर किसी देश में नौकरियों की कमी होती है तो वहाँ के लोगों को नौकरी कौन देता है। इसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेशक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूमंडलीकरण की वजह से आयात और निर्यात में वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मेलजोल। क्वेश्चन नंबर 16,
वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे कुलरीकरण कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय नारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे डिजायर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समग्र आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमंडलीकरण के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर होगा समाजशास्त्र और इतिहास। क्वेश्चन नंबर 20। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे होमोजेनाइजेशन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक भोजन की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भूमंडलीकरण के प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार देशों को किस प्रकार के कर हटाने की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा निर्यात कर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप नहीं बदला है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा तारों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमंडलीकरण के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे कल्चरल इंपीरियलिज्म कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी संस्कृति की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भूमंडलीकरण की प्रत्येक पहलू को शामिल करता है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल इंग्लिश कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी भाषाओं की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भूमंडलीकरण के प्रत्येक पहलू को शामिल करता है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे टेररिज्म कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 33। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल क्लीनिंग कहा जाता है?
इसका राइट आंसर होगा विदेशी ध्वसत्ता। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप नहीं बदला है? इसका राइट आंसर होगा तांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 35। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे कल्चरल कोलोनाइजेशन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी संस्कृति की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 36। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल मार्केट कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी बाजार। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भूमंडलीकरण के प्रत्येक पहलू को शामिल नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार देशों को किस प्रकार के कर हटाने की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा निर्यात कर। क्वेश्चन नंबर 39। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल वॉच कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 40। वैश्विकीकरण के परिणाम स्वरूप किसे ग्लोबल ट्रेड कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी व्यापार। अगर आप इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को पाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.jharkhandpathshala.com में विजिट करें। इस चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।